नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रुक करते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां आज मेयर और पार्षद के नतीजे आएंगे। 11 निगम और 133 निकायों की मतगणना होगी, तो वहीं 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद की भी काउंटिंग की जाएगी और सुबह 9 बजे से काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। तो सबसे पहले मत पत्रों की गिनती होगी और फिर मत पत्रों के बाद ईवीएम की वोटों की गिनती की जाएगी। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां 11 निगम और 133 निकायों की मतगणना आज होगी। सभी की किस्मत ईवीएम में कैद है। दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार किसकी बनेगी। सुबह 9 बजे से काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन 9 बजे मत पत्र की काउंटिंग की जाएगी और इसके बाद ईवीएम को खोला जाएगा। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर सारे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, तैयारी पूरी कर ली गई है। अब से 2 घंटे बाद काउंटिंग शुरू होगी और दोपहर तक तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर शहर की सरकार किसकी होगी। बता दें, प्रचार प्रसार में सभी दिग्गजों ने अपनी जान लगाकर, एड़ी से चोटी तक जान लगाकर प्रचार प्रसार किया था। देखना होगा कि दिग्गज के प्रसार प्रसार का कितना असर पड़ता हुआ आज नतीजों पर दिखाई देता है। तो बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आज मेयर और पार्षद के नतीजे आएंगे। 11 निगम और 133 निकायों की काउंटिंग की जाएगी। मत पत्रों के बाद ईवीएम की वोटों की गिनती होगी। तो ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। बता दें, इससे पहले 2014 में निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें 16 की 16 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार 2022 के निकाय चुनाव में क्या होता है, ये तो दोपहर तक ही पता चलेगा। हालांकि इस निकाय चुनाव को 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, जिसके चलते दिग्गजों ने ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार प्रसार किया था। तो बता दें, आज मतपत्रों के बाद ईवीएम वोटों की गिनती होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 निगम और 133 निकायों की मतगणना की जाएगी। 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद की भी मतगणना होगी। सुबह 9 बजे से मतगणना का सिलसिला शुरू होगा और सबसे पहले मतपत्रों की गिनती होगी और मतपत्रों के बाद ईवीएम की वोटों की गिनती की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको इस समय भोपाल से बता रहे हैं। तो बड़े शहर यानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना में आज काउंटिंग की जाएगी। इन निकायों में 6 जुलाई को पहले चरण की वोटिंग हुई थी और आज 17 जुलाई है। बता दें, आज यहां पर काउंटिंग है और किसकी सरकार बनती है, शहर सरकार बनती है, ये तो दोपहर तक ही पता चलेगा। इसके अलावा 13 जुलाई को सेकंड फेज की वोटिंग हुई थी, उसके रिजल्ट्स 20 जुलाई को आने हैं। लेकिन आज पहले फेज की वोटिंग के रिजल्ट्स आने हैं। देखना होगा दोपहर तक किसकी सरकार बनती हुई नजर आती। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां आज मेयर और पार्षद के नतीजे आएंगे। 11 निगम और 133 निकायों की मतगणना की जाएगी। तो 11 निगम सीटों पर फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर के आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। मेरी सहयोगी भोपाल से मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मितांशी, आज काउंटिंग शुरू होगी 9 बजे से, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? कैसी तस्वीर इस समय? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भले ही राजधानी भोपाल का मौसम खुशनुमा है, ठंडा है, लेकिन शाम के वक्त तक यहाँ पर सरगर्मियाँ तेज़ होने वाली हैं, क्योंकि 9 बजे से जो है नगर निगम की यहाँ पर काउंटिंग शुरू होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि आज 11 नगर निगम जो है उनकी काउंटिंग होने वाली है। जो 11 जिले हैं, यहाँ पे 44 जिले हैं और 11 नगर निगम है जिनकी काउंटिंग होने वाली है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही पुरानी जेल यहाँ पर काउंटिंग होने वाली है। यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 85 वार्ड हैं, जिसमें 8 महापौर प्रत्याशी जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर 396 जो है पार्षद प्रत्याशी जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और ये आप देखिए, ये पुरानी जेल है और इसी के अंदर ही यहाँ पर जो है आज ईवीएम से काउंटिंग होने वाली है। 9 बजे से ये काउंटिंग शुरू होने वाली है और ख़ास बात यह है कि 9 बजे से लेके आधे घंटे तक जो है कर्तव्य मतपत्रों की गिनती होगी और उसके आधे घंटे बाद यहाँ पर जो है ईवीएम से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो
खास ये मौका है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पार्षद प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी हैं, उनके अभिकर्ता पहुंचने शुरू हो गए। मैं आपको बता दूं कि अंदर टेबल्स लगाई गई हैं, विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से बांटा गया है, वार्डों के हिसाब से बांटा गया है। और खास चीज़ इसमें यह है कि सभी पार्षदों को या महापौर प्रत्याशियों को यहाँ पर एक एक अभिकर्ता नियुक्त किए गए हैं, जिसके बाद वो अंदर जाके बैठ सकते हैं और काउंटिंग किस तरीके से चल रही है उसकी पूरी वो लोग निगरानी रख सकते हैं। पूरे भोपाल समेत अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आज यहाँ पर 11 नगर निगम, 44 जिले और 133 नगरीय निकायों के यहाँ पर जो है चुनावी रिजल्ट्स आने वाले हैं और रुझान आने वाले हैं। देखिए ये मौका इसलिए खास है क्योंकि करीब 6 से 7 साल बाद नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। हालांकि फर्स्ट फेज की वोटिंग जो है उसके आज रिजल्ट्स आने वाले हैं 11 जो नगरीय निकाय हैं, लेकिन ये मौका खास है क्योंकि देखिए शाम तक जो है ये समझ में आ जाएगा, ये फैसला हो जाएगा, साफ हो जाएंगे कि किसकी किस्मत यहाँ पर चमकी है, किस जी बिल्कुल यहाँ पर सबरी है और वो ये बताएगा कि पता चलेगा। इसी बीच मेरे सहयोगी इमरान खान खंडवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान खान, देखिए अब से 2 घंटे बाद काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्या कुछ तस्वीर वहां से निकलकर सामने आ रही है? कितने कर्मचारी, कितना सुरक्षा बल तैनात किया गया है? देखिए बिल्कुल अलीसा जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है हम जो है खंडवा के गुप्ता कॉलेज में मौजूद है, जहां पर मतगणना होनी है। और मैं आपको यहां का नजारा दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो पुलिस है उसने मोर्चा संभाल लिया है। और आप मेरे पीछे का नजारा भी देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर में यानी कि 2 घंटे बाद यहाँ से काउंटिंग होगी और पुलिस की आवाजाही है वो बढ़ गई है। पुलिस ने जो है मोर्चा संभाल लिया है। तो सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं जिला प्रशासन ने काउंटिंग की जो तैयारी है वो पूर्ण कर ली है और 2 घंटे बाद जो है मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। खंडवा की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला अलीसा देखने को मिलेगा। बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीटी शर्मा ने जो है यहाँ पे रैलियां की थी और चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने जो है जनसभा करके वोट मांगे थे। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जीतू पटवारी ने जो है कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जो है वोट मांगे थे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दल ने जो है अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। फैसला जो है मशीनों में कैद है और अब से कुछ ही देर बाद जो है रिजल्ट सामने आने लगेंगे। जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद रिजल्ट सामने आने लगेंगे। इसी बीच मेरे सहयोगी इंदौर से हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत, कब तक तस्वीर साफ हो सकती है इंदौर की, कब तक रुझान आने लगेंगे? हाँ देखिए बिल्कुल अलीशा, तस्वीर जो है दोपहर तक साफ हो जाएगी। ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना होगा आप। लेकिन मैं जहाँ पर मौजूद, ये मतगणना स्थल है इंदौर का नेहरू स्टेडियम, जहाँ पर मतगणना स्थल बनाया गया है। यहाँ पर 85 वार्ड और महापौर प्रत्याशियों के यहाँ पर मतगणना होनी है। हर यहाँ पर 200 के आसपास जो है वो टेबलें लगाई गई हैं। प्रत्येक टेबल पर पार्षद प्रत्याशी के साथ 3 उनके समर्थक जो यहाँ पर नियुक्त किए गए वो वहाँ पर टेबल पर होंगे। इसके साथ साथ 1000 से ज़्यादा पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अंदर मोबाइल किसी प्रकार से अलाउ नहीं किया गया है, कैमरा जाने की अनुमति अंदर नहीं गई है। और साफ तौर पर बाहर पर जो आप भारी भीड़ यहाँ पर देख सकते हो तो समर्थकों की भीड़ है। 9 बजे से डाक पत्रों की गिनती यहाँ पर शुरू होगी। उसके बाद में ईवीएम मशीनों को राउंड वाइज खोला जाएगा। देखिए कांग्रेस ने मांग की थी प्रत्येक राउंड की महापौर प्रत्याशी की जो काउंटिंग होगी उसके प्रमाण पत्र जारी किए जाएं तो थोड़ा वक्त लग सकता है। और ये काउंटिंग रात के 11 बजे तक चलने की भी संभावना है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस जो है भारी बल में यहाँ पर तैनात किया गया। इसके साथ साथ इंदौर के जो अति संवेदनशील और संवेदनशील वार्ड हैं वहाँ पर भी पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जाएगी। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद में यहाँ पर स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। स्ट्रांग रूम खोलने के बाद में जो ईवीएम मशीन्स हैं उनकी सीलों की जांच की जाएगी। दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थक या जो उनके द्वारा नियुक्त किए गए पोलिंग एजेंट हैं वो अंदर मौजूद रहेंगे। उनके सामने उन मशीनों को बूथिंग काउंटिंग टेबल तक पहुंचाया जाएगा और वहां पर उन टेबलों पर मशीनों को खोला जाएगा। डाक मतपत्र की काउंटिंग होने के बाद से ही ईवीएम मशीन से काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। जी अलीशा। जी बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। इसी बीच मेरे सहयोगी ग्वालियर से कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, देखिए जब काउंटिंग होती है तो ट्रांसपेरेंसी वोटिंग की या गड़बड़ी को लेकर हमेशा शिकायत सामने आती है, तो लेकिन उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? क्या कैमरेज लगाए गए हैं या किस तरह के इंतजाम किए गए हैं मतगणना केंद्रों पर?
पत्रकार बंधुओं के लिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये तस्वीर अमूमन देखने में आती है कि जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, और यही कारण है कि जिला प्रशासन ने एआरओ नियुक्त किए हैं और एआरओ के साथ में 6 कर्मचारियों की ड्यूटी, उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो बतौर इस बात पर निगरानी रखेंगे कि जब काउंटिंग की जाएगी तो चुनावी अभिकर्ता जो रहते हैं पार्टी विशेष के, उनको इस संबंध में उनके सामने पूरी बाबत जानकारी जो है वो उनको पुष्ट कर दी जाएगी। और यदि मैं ओवरऑल यदि ग्वालियर जिले की बात करता हूं तो ग्वालियर जिले के अंदर 7 निकाय जो हैं उनको आज उनकी मतगणना आज होनी है, और उस लिहाज से ग्वालियर नगर निगम की जो मतगणना स्थल जो बनाया गया है वो ग्वालियर का साइंस कॉलेज है। यहाँ पर लगभग 450 कर्मचारी जो हैं उनकी मतगणना में ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 100 अतिरिक्त कर्मचारी हैं जिनकी व्यवस्था ईवीएम लाने ले जाने की व्यवस्था में उनको, और इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं उनको मुकम्मल करने के लिए यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यदि सुरक्षा के हिसाब से अगर बात की जाए तो ग्वालियर के जो पुलिस अधीक्षक हैं एसएसपी अमित सांघी, उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है। ईवीएम के लाने ले जाने के लिए 6 सशस्त्र बल जो है वो तैनात किए गए हैं। दल जो है वो दल ईवीएम को लेकर आएगा और काउंटिंग रूम तक लेकर जाएगा। ग्वालियर के अंदर 6 यहाँ पर वर्तमान समय में स्ट्रांग रूम के अंदर काउंटिंग रूम बनाए गए जहां पर मतगणना होगी, और उस लिहाज से प्रत्येक जो कक्ष है उन कक्ष के अधिकारियों की ड्यूटी तैनात की गई है। डीएसपी स्तर के अधिकारियों की मॉनिटरिंग रखी गई है, और एआरओ जो नियुक्त किए गए हैं वो जो है कहा जाए तो आरओ के अंडर में पूरी तरह से कार्य करने की उनकी पूरी जो प्रेक्षक थे इसको लेकर उनके द्वारा उनको पूरी निर्देशित कर दिया गया है। ओवरऑल ये स्पष्ट स्थिति है कि जैसे ही सुबह 9 बजेंगे, 9 बजे से डाक मतपत्र की गिनती शुरू हो जाएगी और 9:30 बजे ईवीएम के जरिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्वालियर के अंदर 7 महापौर प्रत्याशी हैं जिनका आज मतगणना होगी। इसके अलावा 358 पार्षद प्रत्याशी हैं जिनकी आज मतगणना होनी है। ओवरऑल 66 वार्ड और एक महापौर के लिए कुछ ही देर बाद से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसी बीच मेरे सहयोगी जबलपुर से कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, आज काउंटिंग के हर प्रत्याशी की धड़कनें तेज होंगी, लेकिन किस तरह से प्रत्याशी मतगणना केंद्र पर नजर बनाए रखेगा और सुरक्षा के लिहाज से इस समय कैसी तस्वीर है वहां पर? हाँ, देखिए अभी इस वक्त हम लोग एमएलबी स्कूल में मौजूद है, जहां पर 8 बजे मेरे पीछे आप जो स्ट्रांग रूम देख रही हैं वो खोला जाएगा। प्रत्याशियों की मौजूदगी में यहाँ पर कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी आएंगे और स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, और उसके बाद 8:30 बजे के तकरीबन मतपत्रों की गिनती सबसे पहले होगी, और उसके बाद 9 बजे से यहाँ पर काउंटिंग होगी। और 9 बजे जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी तो कह सकते हैं कि जबलपुर जिले के अंदर जिले की सरकार पे कौन काबिज होगा और कौन विपक्ष में बैठेगा, इसकी भूमिका लगभग जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन मतगणना की खास तैयारी इस बार पुख्ता इंतजाम किए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, और कम से कम यहाँ पर तकरीबन निकाय चुनाव की गिनती के लिए 1000 कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और मतदान कर्मियों को लगाकर लगभग 1000 कर्मचारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कुल 18 मतदान केंद्रों पर वोटिंग काउंटिंग के सेंटर पे जो है वो वोटिंग होना है। जबलपुर के 79 पार्षद और मेयर पद के लिए 11 प्रत्याशी के उम्मीदवारों का आज चयन होगा। ईवीएम जब खुलेगी तो ये तय हो जाएगा कि आखिर जबलपुर की मेयर की कुर्सी पर कौन सत्तासीन होगा, और जबलपुर के 79 वार्डों में किसका कब्जा इस बार होने वाला है। तो बस 8 बजे का इंतजार है जब स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, और उसके बाद सारी ईवीएम्स निकालकर अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंचाई जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चारों तरफ से सीसीटीवी इस सेंटर्स पर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की अनियमितता ना हो। कल एक दिन पहले ही काउंटिंग के पहले जबलपुर कलेक्टर ने यहाँ पे मॉक ड्रिल किया था और सारी तैयारियों का जायजा लिया था। तो बस अब कह सकते हैं कि कुछ पल का इंतजार है, जब शहर की सरकार का नतीजा पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, तो हम दिन भर ये कोशिश करेंगे कि काउंटिंग की पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को बता सके और ये जना सके कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। जी बिल्कुल। इसी बीच मेरी सहयोगी मितांशी जोशी लगातार हमारे साथ भोपाल से बनी हुई। मितांशी, सबसे अहम सवाल कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने नेताओं को तैनात किया है कि किसी तरह की गड़बड़ी सामने ना आए, तो किस तरह से जो है नेता काम कर सकेंगे मतदान केंद्रों पर, किस तरह से नजर रखी जाएगी? देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं कि जो हम कह सकते हैं पार्षद और महापौर प्रत्याशी के अभिकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर बीजेपी से अभी थोड़ी ही देर पहले राहुल कोटारी जो है प्रदेश महामंत्री वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सभी जो पार्षद और महापौर प्रत्याशियों के अभिकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। उसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो बसपा है वो भी शामिल। आप देखिए लगातार यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, और अगर हम देखेंगे तो अंदर बीजेपी के जो महामंत्री राहुल कोटारी
अधिकारी यहाँ पर वो मौजूद हैं और वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हर जिले में, हर नगर निगम में उन्होंने एक एक, हम कह सकते हैं, नियुक्त किए हैं। जो पर्यवेक्षक हैं वो नियुक्त किए हैं। खुद कमलनाथ भी जो है वो नजर रखने वाले हैं। और यहाँ पर इसलिए ये मौका खास है क्योंकि लगातार जो सत्ता की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अभिकर्ता है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि आपने बात किया था अलीशा, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है इस काउंटिंग में, क्योंकि कभी भी जो है कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रत्याशी आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए यहाँ पर सभी के लिए समान रूल्स हैं, सभी के लिए समान नियम है। जो यहाँ पर आ रहा है पहले ही पूरी चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पुलिस कर्मी खड़े हुए हैं, चाहे महिला पुलिसकर्मी की बात करें या पुरुष पुलिसकर्मी की बात करें। यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बाहर सिक्योरिटी चेक हो रहा है। उसके बाद ही सबके कार्ड्स बनाए गए हैं अलग से, और कार्ड्स को बनाने के बाद ही यहाँ पर किसी को एंट्री दी जा रही है। जो लोग आ रहे हैं, आप साफ देख रहे होंगे कि उनके गले में कार्ड टंगा हुआ है। वो ये दर्शाता है कि वो किस प्रत्याशी के लिए यहाँ पर अभिकर्ता बन के आए हैं। और आप बाहर देखेंगे एक और बार तो यहाँ पर आर्मी के लोग भी खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हम खास जो पुलिस बल तैनात है, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग मशीन भी लगाई गई है, जिसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ही किसी को अंदर एंट्रेंस मिल रही है, किसी को अंदर अलाउंस मिल रही है। तो देखिए, सुरक्षा के तो पूरे खास इंतजाम यहाँ पर है ही है, चाहे महिलाओं के लिए बात करें। अगर हम बात करेंगे, सर, क्या बेसिक चेकिंग यहाँ पर हो रही है? क्या कुछ सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इंतजाम किए गए? मैडम, ये मोबाइल है, कोई पान मसाला वगैरह, कोई आपत्तिजनक सामग्री ना हो, जो भी आपत्तिजनक सामग्री उसे चेक कर रहे हैं। सर, मतलब अपनी सिक्योरिटी का पूरा चेकअप लगाया, किन 3 चरणों में चेकिंग दिख रही है यहाँ पर और आगे भी हो रही है? 4 चरणों में मैडम। क्या क्या प्रतिबंधित रहेगा अंदर? मैडम, मेन तो मोबाइल है, ये पान मसाला वगैरह, ये कोई ऐसा कोई विस्फोटक सामग्री ना हो, लाइटर और अच्छी खाने पीने का सामान। देखिए, यहाँ पर जो विस्फोटक सामग्री है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मेनली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरीके से यहाँ पर प्रतिबंधित है। और पान मसाला या विस्फोटक सामग्री जो है उसको लेकर यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और पूरी चेकिंग के बाद ही, चाहे हम सिक्योरिटी चेकअप, उन्होंने बताया 4 चरणों में ये सिक्योरिटी चेकअप हो रहा है। बाहर सबसे पहले कार्ड की चेकिंग हो रही है, मैं आपको बता दूं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी मशीन है उससे चेकअप हो रही है। आगे जाके एक और बार जो पूरी बॉडी चेकअप हो रहा है। और उसके बाद अंदर जाने से पहले, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ जाने से पहले पूरी तरीके से यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो महिलाएं पुरुष दोनों ही यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। भारी पुलिस बल 3 से 4 चरणों में यहाँ पर जो है वो चेकअप कर रहा है। तो राजधानी भोपाल खास जगह है। अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है फैसला होना है महापौर प्रत्याशी का, राजधानी के महापौर का यहाँ पर फैसला होना है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी और अन्य चीज़ों की जो हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तैनात है पुलिस बल। डबल संख्या में यहाँ पर बल तैनात है, क्योंकि ये पुरानी जेल है। चाहे हम पुलिस की बात करें या अन्य दलों की बात, यहाँ पर सभी पूरी तरीके से तैनात हैं। और सबसे खास बात, ट्रांसपेरेंसी को और सिक्योरिटी चेकअप को यहाँ पर पूरी तरह मेंटेन किया जा रहा है। चाहे अब वो कोई भी आए, कितने ही बड़े पार्षद प्रत्याशी के अभिकर्ता आए या खुद पार्षद प्रत्याशी आए, सभी के लिए समान रूल्स हैं यहाँ पर पुलिस वालों की तरफ से। और यहाँ ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि आज शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके भाग्य खुलेंगे, संवरेंगे या कौन मात खाएगा। पूरी तस्वीर यहाँ इस सेंट्रल, अगर पुलिस जेल की बात करें तो यहाँ पर सभी के जो ईवीएम है अंदर 9 बजे के बाद आधे घंटे मत पत्रों की गिनती के बाद खुलने शुरू होंगे। और दिन तक चुनावी रुझान जो है वो पूरी तरीके से आने शुरू हो जाएंगे। तो ये मौका खास है क्योंकि आज राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश के जो 11 नगर निगम हैं उनको अपने महापौर मिलेंगे। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो 8 यहाँ पर महापौर प्रत्याशी खड़े हुए हैं और 398 पार्षद प्रत्याशी। तो किसकी किस्मत खुलेगी, किसके भाग्य संवरेंगे, कौन महापौर की कुर्सी पर बैठेगा, राज करेगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। जी बिल्कुल, ये तो अब समय ही बताएगा, दोपहर तक तस्वीर साफ हो पाएगी। इसी बीच मेरे सहयोगी लगातार इंदौर से हेमंत शर्मा बने हुए हैं। हेमंत, देखिए, शुरू से और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो निकाय चुनाव है वो 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। तो आज के नतीजे 2023 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर कितने साफ करते हैं?
बिल्कुल अलीशा, आज के जो नतीजे आएंगे वो 2023 की तस्वीर को भी साफ करेंगे, क्योंकि इंदौर का अगर हम महापौर चुनाव देखें तो काफ़ी वीआईपी चुनाव रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की नज़र इस चुनाव पे रही है और मैं मतगणना स्थल के बाहर हूँ। यहाँ की अगर हम बात कर लें तो सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की नज़र से यहाँ पर पूरे जो सुरक्षा के इंतजाम वो किए गए हैं। यहाँ से प्रत्येक जाने वाले व्यक्ति की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, मोबाइल बाहर रखवाए जा रहे हैं। इसके साथ अंदर मतगणना टेबल के ऊपर 4 लोगों को यहाँ पर एंट्री दी गई है। एक महापौर प्रत्याशी होगा, उसके साथ उसके 3 समर्थक होंगे जो वहाँ पर बैठेंगे। इसके साथ साथ एक लिस्ट होगी जिसके अंदर जब मशीनें सील की गई थी उसकी एंट्री वहाँ पर जो प्रत्याशियों के द्वारा की गई थी। मशीनों को नंबरिंग वाइज वहाँ पर खोला जाएगा, वार्ड वाइज खोला जाएगा। यहाँ पर 2250 पोलिंग बूथ जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए थे, जिसमें 4500 से ज़्यादा ईवीएम मशीनों की यहाँ पर काउंटिंग होनी है। इसके साथ साथ जो मशीनों की काउंटिंग होगी मैं आपको दिखा दूँ, अंदर 8 हॉल बनाए गए हैं, जिसमें से 2 हॉल जो हैं वहाँ पर डाक मत पत्रों की गिनती होगी। बाकी के 6 हॉलों के अंदर ईवीएम मशीन की काउंटिंग यहाँ पर की जाएगी। ये जो आप एक ग्रीन शेड का एक कॉरिडोर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ प्रत्याशियों के समर्थक यहाँ पर बैठेंगे, जहाँ पर सीसीटीवी के लिए स्क्रीन लगाई गई है, जहाँ पे मॉनिटरिंग लोग कर सकते हैं अपनी। लेकिन यहाँ तक भी किसी प्रकार से मोबाइल ले जाने की या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। 1000 से ज़्यादा पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है सुरक्षा व्यवस्था में। इसके साथ साथ जो वार्ड हैं, अति संवेदनशील वार्ड, उनके अंदर भी व्यवस्थाएं पुख्ता की गई, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले जो रुझान है वो सीधे वार्डों तक पहुँचेंगे और वार्डों के अंदर किसी प्रकार की स्थिति ना बिगड़े उसको देखते हुए भी वहाँ पर ड्रोन कैमरों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए अस्थायी कंट्रोल रूम जो है यहाँ पर पुलिस ने बनाया है। ये वैन देख सकते हैं आप, ये पूरी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की वैन है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर वैन के अंदर की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर अंदर जाने वालों को पानी की बोतल भी ले जाने की अनुमति नहीं है, अंदर पानी की व्यवस्था प्रॉपर की गई है। इसके साथ साथ जो भी अंदर जा रहा है उसके बिना कार्ड के अनुमति नहीं रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक कार्ड यहाँ पर। हेमंत, जरा अगर आपके पास आसपास सुरक्षा कर्मी है, जरा उनसे बात करके बताइए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था में गेट के अंदर तैनात हैं। फिर भी हम बात करने की उनसे कोशिश करते हैं किस प्रकार के यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पर जो व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही है, यहाँ पर जो लाइन आप देख सकते हैं, इस लाइन से जो अंदर तक चेकिंग कर कर ही लोगों को यहाँ से अंदर भेजा जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए अधिकारियों का आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। यहाँ पर अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस की अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर पुख्ता पहले से ही कर लिए गए थे। 2 दिन पहले यहाँ पर जो बल लगाया था उसको यहाँ पर उसका ट्रायल भी यहाँ पर किया गया था और जो यातायात विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए हैं। पार्किंग की जो व्यवस्था है वो अलग अलग जगह पर यहाँ पर की गई है जी। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामातों की अगर बात किया तो यातायात विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आज यहाँ पर की गई हैं सुरक्षा की दृष्टि से? यहाँ पर जो है सभी गेट निर्धारित हैं कि कहाँ से किसको आना है और पार्किंग के स्थान निर्धारित हैं, तो उसी हिसाब से व्यवस्था लगाई गई है और व्यवस्थित पार्किंग कराई जा रही है ताकि जो है यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो व्यवस्था बनी रहे और यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ रहे। सर, कितना यातायात का बल यहाँ पर लगाया गया, तैनात किया गया है? यहाँ पे लगभग 100 जो है यातायात का बल लगा हुआ है बाहरी व्यवस्था में। बिल्कुल, देखिए 100 यातायात का बल यहाँ पर तैनात है। उसके अलावा 600 से ज़्यादा जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। सुरक्षा जी बिल्कुल, 133 नगरीय निकाय जिसमें 11 नगर पालिका निगम है और 86 नगर पालिका है। बता दें आज रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और करीब 9 बजे के आसपास जो रुझान आने शुरू हो जाएंगे और 9:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो साफ तौर पर दोपहर तक तस्वीर साफ होने लगेगी कि आखिर कौन और किसकी शहर की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें तस्वीर साफ करने के लिए। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।